गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 की। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका क्या करेंगे, जो कहेगा उसी का हम अपोजिट मान लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। और आप जानते हो कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, √5 इक्वल, इसे क्या लिख देंगे, A/B। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि हम एज्यूम किया, मैंने पहले मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में होती है, अंश और हर के रूप में होती है, इसलिए इसको माना। अब क्या करेंगे, देखो अब कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या गुणा करके वर्ग कर लो या ऐसे ही वर्ग कर दो। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए √5 है, √5 को हटाने के लिए, मतलब रूट को हटाने के लिए यहाँ पर हमने दोनों पक्षों क्या किया, वर्ग। तो आप इसे क्या लिखोगे जब वर्ग करेंगे, तो √5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल A/B। अब देखिए पूरे का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है, अगर दो रूट संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करें, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कहीं √x गुणे √x ऐसे लिखा हो, तो इसका जो टोटल वैल्यू आती है वो क्या होती है, x होती है। मान लो अगर कहीं लिखा हो √2 इंटू √2 लिखा हो ऐसे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो उसी आधार पर अगर √5 का 2 बार गुणा, तो आप इसे क्या लिखोगे, इसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी सिंपली क्या हो जाएगी, 5। आप देखो A² यहाँ से क्या बनेगा, A² और बटे क्या हो जाएगा, ये B², ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, B² का इधर हम गुणा कर देंगे और इसको इधर गुणा कर देंगे, मतलब इसको यहाँ मैं भेज दे रहा हूँ और इसको यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ओके। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा B², क्योंकि B² को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया, इक्वल था तो इक्वल का साइन यहाँ आप लगा दो। उसके बाद आप इसे क्या लिखोगे, A² और ये इसके बटे में आ गया। अब यहाँ देखो कंडीशन क्या बनी, इसको एक क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो 5 है, ये जो 5 है, A² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्योंकि आप जानते हो, जैसे मान लो कोई नंबर मैंने एज्यूम कर लिया 5 है, और इसके अपॉन में अगर 2 लिखा हो या कोई भी संख्या लिखी हो, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको भाग करते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता ही है। तो अगर ये बटे में 5 आया, इसका मतलब कि 5 इसको क्या करता है, विभाजित करेगा, मतलब काटेगा ये, ओके। तो यहाँ लिखेंगे 5 A² को विभाजित करता है, विभाजित करता है 5 A² को विभाजित करता है। अब सोचो अगर ये 5 A² को काटेगा, मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ, जहाँ मान लो यहाँ पे मैंने लिया ये 16, ठीक है, और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 16 को और क्या लिख सकते हो, देखो ये 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 16 को 4 का स्क्वायर, तो भी 8 ही आएगा आंसर, मतलब 4 का 2 बार गुणा हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख देते कि 4 गुणे 4 और बटे क्या लिख देते, 2, 2 से कटेगा ये, तो फिर वही आएगा, यहाँ 2 2 2 चौके 8 आ जाता। अब मान लो अगर इसका हम स्क्वायर हटा दें, मान लो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 4 हो जाएगा और बटे में क्या आएगा आपका 2, ठीक है। तो भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, मतलब अगर 5A² को विभाजित करता है तो हम क्या बोल देंगे कि 5A को भी विभाजित करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल उठाया था कि जैसे मान लो 16 लिखा है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर 16 लिखा है, मान लो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है ना, कितना आएगा 8। अब 16 का अगर ये इसको लिखने का, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 16 को 4 का स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो क्या ये डिवाइड नहीं होगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, 4/2 हो जाएगा, तो भी ये डिवाइड होगा। तो वही मैंने बोला कि अगर 5 इसको विभाजित करता है, मतलब 5A² को विभाजित करता है, तो यही 5A को भी विभाजित करेगा, ओके। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 5A को भी विभाजित
विभाजित करेगा। ओके, अब मान के चलिए अगर ये 5 ए को विभाजित करता है, अगर ये 5 को ए को विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, तब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/5। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि 5 ए को विभाजित करता है, मतलब 5 से ए में भाग दिया जा सकता है। तो अगर आप बताइए, अगर किसी भी संख्या को आप भाग करते हो तो उसका कोई भागफल आएगा, कोई रिजल्ट आएगा। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, क्योंकि 5 से अगर हम ए को भाग करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जो भागफल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, सी आ गया। इतना आया, ये सी आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या लिखोगे बताओ, ये आपका आ जाएगा A = 5C। A = कितना आया, 5C। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। अब क्या कहेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मतलब ए के स्थान पे हम लोग 5C उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ एक लाइन, बस आप लोग यहाँ लिख लेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो आप बताओ क्या मिलेगा जब 1 में रखेंगे, b²। देखो इसका एक पक्ष b² है, इक्वल था, इक्वल आ गया। फिर ए के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5C। अब देखो 5C का स्क्वायर क्या बनेगा, 5C और पूरे का होल स्क्वायर, ये और बट्टी क्या चल रहा है बताओ यहाँ से 5, तो ये मैंने क्या लिख दिया 5। इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिखूँगा बताओ, 5 का बाद 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 25। C का बाद 2 बार मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, C² और अपॉन में क्या आएगा, ये 5। अब 5 से देखो ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसे क्या लिखोगे, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, b² = 5C²। अब यहाँ से अगर हम लोग C² की वैल्यू निकालें तो 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप इसे क्या लिखोगे, C² = b²/5। तो देखो क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 5 b² को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 b² को विभाजित करता है। 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि 5 b को भी विभाजित करेगा, देखिए परमीय संख्या की एक खासियत होती है, पहचान होती है कि जो भी परमीय संख्याएं लिखी होती हैं, आप एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लो 2/5 लिखा हुआ है, एक परमीय संख्या, क्योंकि इसका हर 0 नहीं है। देखिए इन दोनों संख्याओं को कोई इन दोनों में से एक बार में एक साथ दोनों को नहीं काट पाएगी। जैसे मान लो अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूँ, जैसे 2/5 अगर मान लो मैं 2 से यहाँ भाग लगा देता हूँ, तो मैं दोनों में लगाऊंगा ना, 2/2 मैंने किया, 5 को भी मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 5/2। अब ये दशमलव में आ गया, इसका ऊपर हो जाएगा गुणा, तो 2/5 आएगा। मतलब केवल इन दोनों संख्याओं को एक ही एक संख्या ऐसी होती है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। जो परमीय संख्याएं होती हैं, परमीय संख्याओं में जैसे अंश को यहाँ पे 2 दिया है, तो अंश को केवल एक ही संख्या ऐसी आएगी जो डिवाइड करेगी। वो कौन सी संख्या होगी, 1। क्योंकि अगर आप 1 से 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 दूनी 2, और ये आपका 0 आ गया। अब 1 से अगर आप 5 को आप डिवाइड कर दो तो आप बताओ 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आप इसे क्या लिखोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 आया। मतलब जो परमीय संख्याएं होती हैं उनके जो यहाँ पे ये अंश होते हैं, हर होते हैं, उनको केवल एक ही एक संख्या है जो डिवाइड कर पाएगी, और कोई दूसरी संख्या एक साथ डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे मैं 2 उठा लूँ यहाँ, तो 2 से 2 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। अगर मैंने 5 उठा लिया मान लो इस केस में, क्योंकि बटे में 5 है, तो 5 यहाँ कट के 1 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब इस केस में देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यार यही 5, यही जो 5 है आपका किसको काट रहा है, ये a² को विभाजित कर रहा है। यही 5 किसको काट रहा है, ये b² को विभाजित कर रहा है। मतलब एक ही संख्या इसके अंश और हर दोनों को विभाजित कर रहा है, जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, माना था। देखो 5, यही 5 किसको काट रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, यही 5 b को डिवाइड कर रहा है। अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि
अगर वो परमीय संख्या होती है, अगर a बाई बी परमीय संख्या है तो उसको एक संख्या कभी भी दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगी, अंश और हर को एक साथ। ओके, तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है, देखो कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब ये विरोध करता है हमारी कथन का, जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि √5a/b एक परमीय संख्या है, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये था आपका, क्वेश्चन नंबर पहला था। चलिए इसी पे क्वेश्चन और हम लोग बात कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा